हेलो। आ जाइए। यूपी स्पेशल के बारे में आज कुछ देख लेते हैं। तो जैसे कि यूपी का स्टार्टिंग होगा आपका, इसका प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका जो है क्या क्या इसका मतलब अ, प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। ओके। तो प्रदेश का जो वर्तमान नाम है वो है उत्तर प्रदेश। सभी को पता है 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। 1863 ईस्वी से इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 से इसका नाम हुआ उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा। 1902 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत अवध व आगरा। 1937 से इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत। राजधानी इसकी लखनऊ है। 1836 से जो है आगरा थी। ठीक है। 1836 से इसकी राजधानी आगरा थी। 1858 से प्रयागराज थी इलाहाबाद जिसका नाम है। 1921 से लखनऊ थी आंशिक रूप से। और 1935 से जो लखनऊ है वो पूर्णतः रूप से थी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसकी स्थिति क्या है आपकी। इसकी स्थिति है उत्तरी अक्षांश 23.52 से 31 अंश 28 मिनट एवं पूर्वी देशांतर का विस्तार जो है वो 77 अंश 3 मिनट से लेके 84 पॉइंट इतने तक है। अब दक्षिण से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई जो है वो है 240 किलोमीटर, मतलब ये वाली। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। राज्य का जो पुनर्गठन हुआ है वो हुआ है आपका 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ है। राज्य का विभाजन कब हुआ है? 9 नवंबर 2013 जिलों को काट करके जो है उत्तराखंड बना। मतलब अगर पूछा जाए कि यूपी में मतलब कितने जिलों को हटा के उत्तराखंड बना, तो वो है 13 जिलों को हटा करके जो है उत्तराखंड इसका उत्तराखंड जो है बना। और आपका उत्तराखंड, हाँ, राज्य का क्षेत्रफल कितना है तो इसको देख लीजिएगा। 240,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.33 ये आया था भैया, 7.33। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान। तो पहले पे कौन सा है? राजस्थान। सेकंड पे एमपी है। फिर महाराष्ट्र है। फिर यूपी है। राजकीय भाषा इसकी क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी। अक्टूबर 1947 में प्रथम राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई। 26 नवंबर 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य। ठीक है। और 1989 में जब जो है उर्दू कर दिया गया। इस समय सीएम बने थे मुलायम सिंह यादव। कर दिए पूरी राजनीति। बस एम वाई ओर से ये सत्ता में
आते थे। आप लोग समझदार हैं। जनता का इन्होंने कुछ भी नहीं किया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सीटें सबसे ज्यादा है 80। प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 17। व मतलब एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सीटें, तो इसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं 31 सीटें। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। विधान परिषद का गठन कब हुआ? विधान परिषद का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1937 में। उसके बाद जो है वर्तमान में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 404 है, लेकिन 403 निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होता है। लेकिन सभी को पता है कि 104वें संशोधन से के अनुसार जो है एक सीटें हटा दी गई हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप 404 ही टिक करिएगा। मैं भी आपको बता दूं, यूपी पीईटी में अभी आया था एक क्वेश्चन, डिस्प्यूटेड था लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए अभी जब तक इसमें या तो सीधे लिख के आए। तो 404 हुआ। उत्तराखंड बनने के पहले तक, जब पहले था तो 425 था। ठीक है। और सर्वा अब ये सब कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि आप बस सुन लीजिए तो आपको याद रहेगा। सर्वाधिक विधानसभा जो सीटें हैं वो किस जिले में है? वो है प्रयागराज में, 12 सीटें हैं। प्रदेश का जो सबसे बड़ा बड़ी जनसंख्या का संसदीय क्षेत्र है वो है गाजियाबाद। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जो जिले हैं वो है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। कौन कौन सा? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। इसमें कितनी कितनी सीटें हैं? इसमें जो है दो दो सीटें हैं। कि, क्या क्या? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, MC SMC। ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र, सबसे छोटा जन बागपत। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86। 86 सीटें आरक्षित होती हैं। 84 इसमें SC रहती है। 2 सीटें ST की रहती है। उच्च न्यायालय क्या है? प्रयागराज। खंडपीठ इसकी लखनऊ है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में स्थापित। 1869 में इसको प्रयागराज में लाया गया। ठीक है। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। कौन कौन से? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। प्रदेश में कुल कितने श्रम न्यायालय हैं? तो 20 हैं। और ऋतुएं कितनी है? ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? मार्च से मध्य जून तक होती है। वर्षा ऋतु कब तक होती है? मध्य जून से सितंबर तक होती है। शीत ऋतु कब से होती है? अक्टूबर से फरवरी तक होती है। इसकी जलवायु क्या है? तो इसकी जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। औसत तापमान क्या है यहाँ का? जब गर्मी रहती है तो 36 से 39 रहता है, और शीत ऋतु में 21 से 23 रहता है। प्राकृतिक प्रदेश इसका कैसा है? भाबर एवं तराई प्रदेश है।
गंगा यमुना का मैदानी भाग है। दक्षिण में आपको पता ही है कि यहाँ पर बुंदेलखंड है, तो ये जो है पठारी एरिया है। तो दक्षिण का पठारी जो है। और प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, चंबल, सोन। अब ये थोड़ा सा है, इसको हम इसमें रिवाइज कर देंगे। अभी क्या है, 2021 की के हिसाब से आ गया है, तो उसके हिसाब से अभी करेंगे इसको हम, रिवाइज करा देंगे। तो अभी इसके हिसाब से आप लोग ना ही वो करें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर मैं आपको ये बता दूंगा। वनों के यहाँ पे कौन कौन से वन हैं? उष्णकटिबंधीय वन, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती एवं कटीली झाड़ियाँ। प्रमुख वन्य जीव बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरण, नीलगाय आदि हैं। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसको देख लेते हैं नक्शे से। नक्शे से आप लोग देखेंगे तो ज्यादा ही समझ में आएगा। तो ये रहा आपका यूपी। तो अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये रहा उत्तराखंड। ये रहा उत्तराखंड। उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ऊपर में इधर में हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश। पूरब में जो है इसका बिहार एवं झारखंड है, आपको भी पता है। ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला ये वाला है बिहार और झारखंड है। बिहार और झारखंड, इधर बिहार है, इधर झारखंड है। ये इस साइड, ये देखिए इस रंग से, ये गढ़वा। इसके दक्षिण में मध्य प्रदेश, इधर से एमपी लग जाता है, इधर इसके नीचे से सीधी लग जाता है छत्तीसगढ़। पश्चिम में हरियाणा दिखा दिया, ये हरियाणा। हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली इधर ही है। और राजस्थान। मतलब कितने राज्य हो गए? तो 8 + 1 = 9 हो गए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबसे पूर्वी जिला सबसे पूर्वी जिला ये रहा, सबसे पूरब में। तो क्या होता है ये? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो सबसे पूर्वी में रहा बलिया। इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पश्चिम में कौन सा है? सबसे पश्चिम में आपका शामली है। तो शामली कहाँ पे है? सबसे पश्चिम में आपका सबसे पश्चिम में आपका है शामली। ये वाला एरिया, ठीक है, शामली। और सबसे उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में तो ये देखिए भैया दिख रहा है, सहारनपुर। ये देखिए, सहारनपुर सबसे उत्तर में है, सहारनपुर। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? वो सबको पता है, सोनभद्र। ये रहा सोनभद्र, रेणुकूट वाला जो सोनभद्र है, वो इधर है।
सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया है वो है लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जो है वो है हापुड़। सबसे छोटा है हापुड़। प्रदेश का जो सबसे सीमावर्ती देश है वो है नेपाल। और जो नेपाल के सीमावर्ती जिले हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए उसको मैप में दिखाते हैं कौन कौन सा है। हाँ, तो देखिए, ये रहा। इधर से चालू करते हैं। ये रहा पीलीभीत। फिर आ गए लखीमपुर। लखीमपुर खीरी। फिर आ गए बहराइच। ये देखिए सब नेपाल से अटैच है। फिर श्रावस्ती। फिर बलरामपुर। सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सिद्धार्थनगर इधर ही है, यहीं पे। तो टोटल जो है 7 जो है जिले हैं। 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा एमपी से बनती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो स्टेट है वो एमपी है। 11 जिलों से संपर्क करता है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य हैं झारखंड सोनभद्र हो गया, छत्तीसगढ़ सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का जो वो जिला है। उत्तर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं वो है भैया सोनभद्र। वो है आपका सोनभद्र। ये एमपी से भी लगता है, बिहार से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है। बिहार के पश्चिम में जो ऐसे जिले जो बिहार से अटैच होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आइए उसको देख लेते हैं। आइए बिहार से देखिए कौन कौन सा एरिया वो हो रहा है। तो बिहार से आपका हो रहा है महाराजगंज। ये देखिए ये है बिहार। उसके बाद है कुशीनगर। कुशीनगर। फिर आपका देवरिया। देवरिया। फिर बलिया। फिर गाजीपुर। फिर चंदौली। सोनभद्र। सोनभद्र और सोनभद्र है, ठीक है, ये भी वाला सोनभद्र। झारखंड का समवर्ती जिला सोनभद्र ही। उत्तराखंड के समवर्ती जिले उत्तराखंड से कौन कौन से जिले हैं? तो आप देख लीजिए। रामपुर।
रामपुर, रामपुर, फिर यहाँ पे बिजनौर है। ये रहा रामपुर, ये रहा आपका यहाँ पे। ये रहा रामपुर, ये रहा रामपुर, और आपका बिजनौर, सहारनपुर, सहारनपुर तो बता दिया। मुरादाबाद, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत आपका ये रहा, बताया तो। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर आपका ये रहा। थोड़ा सा दिखाते हुए आप लोगों को चल रहे हैं। अब है एमपी के समीपवर्ती जिले। तो एमपी के जो समीपवर्ती जिले हैं, आइए उनको देख लेते हैं। एमपी के जो समीपवर्ती जिले हैं वो है आपका मिर्जापुर। समीपवर्ती जिले में ये रहा आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद जो है आपका सोनभद्र तो दिखाई दिया हूँ। मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रयागराज ये, और फिर चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, जालौन, इटावा, ये रहा इटावा, और आपका आगरा। ये आगरा, ये सब एमपी से समीपवर्ती जिले हैं। छत्तीसगढ़ का समीपवर्ती जिला वो सोनभद्र ही है। प्रदेश के सबसे दक्षिण बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। राजस्थान के समीपवर्ती जो जिले हैं वो है आगरा, ये रहा आगरा, और ये रहा मथुरा। ये वाला यहीं पे है, मथुरा। हरियाणा के समीपवर्ती जिले हैं सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बागपत। हिमाचल प्रदेश का समीपवर्ती जि- जिला क्या है, ये रहा सहारनपुर रहा। प्रदेश को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है, दिल्ली है। दिल्ली को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर और आपका गाजियाबाद, सबको पता है। राजधानी लखनऊ के समीपवर्ती जिले कौन कौन से हैं, ये लखनऊ है। तो इसमें एक ऐसे सर्कल खींच लीजिए आप, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें कौन कौन सा है, रायबरेली, देखिए, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, ये देखिए एक सर्कल ऐसे बनता है ऐसे। हरदोई, उन्नाव, ये उन्नाव, ये रायबरेली। अगर आप इस एरिया को
देखें तो ये एक सर्कल सा बनता है। राज्य में मंडलों की संख्या 18 मंडल हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इस पे आ जाते हैं। इसमें 18 मंडल हैं। कौन कौन सा है? प्रयागराज है, अयोध्या है, गोरखपुर है, झांसी है, लखनऊ है, मेरठ है, वाराणसी है, कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवी पाटन मंडल, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़। और प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश का अब आ जाते हैं। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष। 1938 में इसको स्वीकृत किया था। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है। राजकीय नृत्य कथक है। उत्तर प्रदेश का जो नामांकन है वो क्या है? आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य देश व आर्यावर्त तथा संयुक्त प्रांत आदि नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत और 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। 1902 में इसे आगरा अथवा अवध संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। अब रहा उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी? अब पता है होगा, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्र भाल। उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये आपका लगा है 25 जनवरी 1968 से लेकर के 26 जनवरी 1969 तक। देश के प्रथम वन्य जीव परि- परिरक्षण संगठन की स्थापना परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में हुई। भारत का प्रथम खगोलीय पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश में ओपन किया गया। देश की प्रथम वायु डाक सेवा नैनी और प्रयागराज इलाहाबाद के बीच में उत्तर प्रदेश 1911 में की गई थी। प्रथम विधानसभा का गठन 18 मार्च 1952 को हुआ। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती है। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद 1999। प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है? दयाल बाग एजुकेशनल संस्थान, दयाल बाग आगरा, 1981। उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि में खाद्यान्न खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर। अब उत्तर प्रदेश के विख्यात नगर और उसके उपनाम क्या है? प्रयागराज को कहा जाता है संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीरथ राज प्रयाग। वाराणसी को कहा जाता है घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मोक्ष नगरी। काशी जो है पंडों का नगर, ये भी कहा जाता है। मलिहाबाद को
आमों का नगर कहा जाता है। मुरादाबाद को क्या कहते हैं? बर्तन का शहर और पीतल नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, कांच नगरी। गाजियाबाद छोटी दिल्ली, उद्योग नगरी। आगरा, आगरा को ताज नगरी, पेठा नगरी। अयोध्या राम नगरी, राम जन्म भूमि स्थल, साकेत तीर्थ नगर। अलीगढ़ को ताला नगरी। लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। गोरखपुर नाथनगर, गोरख धाम। कन्नौज का इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर। कानपुर का उत्तर भारत का मैनचेस्टर, चर्मोद्योग नगर। गाजीपुर काशी की बहन, बरेली सुरमा नगरी। मेरठ क्रांति नगर, कैंची नगर। रामपुर चाकुओं का शहर। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश में जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो है आगरा का किला। ये स्थिति है आगरा में, इसको अकबर ने बनवाया था। ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। जहांगीर जहांगीरी महल है, आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां बेगम जहांगीर ने बनवाया था। दीवाने आम, दीवाने खास आगरा दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। और जामा मस्जिद आगरा दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, किसने बनवाया था? बीबी राजे। कौन कौन? बी राजे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। अताला मस्जिद जौनपुर में है, इसको इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जहांगीर ने बनवाया था। हम्म, मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जहांगीर ने बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, इसको अकबर ने बनवाया था। इस्लाम खां का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद, बीरबल महल, जोधाबाई महल, खास महल, पंचमहल, ये सब फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला प्रयागराज में है, अकबर ने बनवाया था। न्याय की जंजीर आगरा में है, जहांगीर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। अब है प्रारंभिक शिक्षा का विकास हेतु संचालित योजनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। आजकल योजना बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। तो पहली योजना है प्रेरणा ज्ञान उत्सव अभियान, 2021 में आया था। गणित और भाषा विषय में बच्चों में कौशल स्थापना हेतु मोटिवेशनल स्कूल स्कीम 2021 में आया था। छात्रों की क्षमता का विस्तार करने हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 में आया था। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, ये बहुत अच्छी योजना थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आया था। पिछड़े विकास खंडों की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा। सर्व शिक्षा योजना 2001 से 2002 में संपूर्ण साक्षरता हेतु विशेष प्रयास करना। शिक्षा
मित्र योजना 2000 से 2001 में आई थी। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आई थी। पोषाहार या मिड डे मील योजना 1995 में आई थी। नामांकन में वृद्धि करना, स्कूल में बनाए रखना। बेसिक शिक्षा परियोजना 1993, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को साक्षरता बढ़ाना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में आई थी। प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं मुहैया कराना। अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में आई थी। पढ़ाई छोड़ चुके विद्यालय जाने योग्य बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियां एवं वन। तो ये क्या है, बांदा की जो स्थिति है वो किस पे है? केन नदी के तट पे है। हमीरपुर की स्थिति किस पे है? बेतवा पे है। चित्रकूट की किस पे है? मंदाकिनी या पय, पयस्विनी नदी पे है। तो अभी क्या बन रहा है? केन बेतवा लिंक एक योजना बन रही है। गाजियाबाद किस पे है? हिंडन नदी के तट पे। सोनभद्र की स्थिति किस पे है? सोन नदी के तट पे। प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा में है। गंगा नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से है। ये यूपी टीईटी 2021 में आया था, जो कि कैंसल्ड हो गया था, उसी में आया था ये। केन यमुना संगम कहाँ पे है? भोजहाबादा के पास है। कहाँ है? भोजहाबादा के पास में है। सबसे कम वन वाला जिला वो संत रविदास में है, नगर भदोही में है। अभी इसको हम एक बार कंफर्म करेंगे। अभी एक और आ गई है, ये जब रिकॉर्डिंग चल रही है उसी समय ही हमको हमारी टीम ने हमको सूचना दी है कि वन रिपोर्ट 2021 आ गई है, जो कि उत्तराखंड से आती है। तो हम आपको उसको अलग से करेंगे। तो अभी जो ये है उसको देख लेते हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले: सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर। प्राणी उद्यान चिड़ियाघर कहाँ कहाँ है? लखनऊ में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक एक है दुधवा लखीमपुर खीरी 1977 में था। टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य के तहत कितना है? 3 ठो है। 1987 में सृजित दुधवा व 2014 में सृजित पीलीभीत तथा अमनगढ़ 2012 से जिम कॉर्बेट के बफर जोन के रूप में घोषित। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली में है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? हस्तिनापुर हस्तिनापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर और हापुड़ में है। क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ललितपुर। राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव 1984। राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव 1984। सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में है। कितना है? 1.11 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं?
विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। विंध्याचल में गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर है। हापुड़ में दशावतार मंदिर है। देवगढ़ ललितपुर में रंगनाथ मंदिर है। वृंदावन में विश्वनाथ मंदिर है। वाराणसी में शाकंभरी देवी का मंदिर है। सहारनपुर में अन्नपूर्णा मंदिर है। वाराणसी में दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी मथुरा में गोरखनाथ जी का मंदिर है। गोरखपुर में क्षेमकला देवी का मंदिर है। कन्नौज में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। फर्रुखाबाद में बारह भगवान का मंदिर है। सोरोएटा में गोविंद देव मंदिर है। वृंदावन में लाडली जी राधा जी का मंदिर है। परसना मथुरा में बिड़ला मंदिर है। कानपुर में भारत माता मंदिर है। वाराणसी में। अब इसमें क्या है, मृदा। ये क्या है, एक है खादर, नवीन, जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ। बांगर। बांगर क्या है, पुरानी, जलोढ़, उपहार, मृदा, दोमट, मटियार, बलुई, दोमट। ऊसर भूमि क्या है, रेह, बंजर तथा कल्लर। बलुई मिट्टी, भूण। काली मृदा, रेगुर, केरल या कपास मृदा। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियां कौन कौन सी है, लाल मृदा, परवा, पड़वा, माड़, माड़, राकर, राकड़ मृदा, भोंटा मृदा। कृषि योजनाएं कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। सामाजिक सामाजिक वानिकी योजना 1979 में आई थी। ये फसलों उत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों इत्यादि के किनारे वृक्षारोपण। सघन वृक्षारोपण 2005 से 2006 में प्रदेश के 22 जिलों में प्रारंभ। बाद में 2008 में 48 जिलों में विस्तार। ऑपरेशन ग्रीन योजना ये कब आई थी, 1 जुलाई 2001 में आई थी। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-08 में आई थी। वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन देना। ऑपरेशन ग्रीन ये 2007-08 में आई थी। वन क्षेत्र का विस्तार करना। ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी ये कब आया था, 7 नवंबर 2015। वृक्षारोपण 5 करोड़ से अधिक वृक्ष एक दिन में लगाने का रिकॉर्ड। तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल आगे इसके और भी बहुत सारे पार्ट हैं, तो उसको हम लेके आएंगे कल। ठीक है। ओके। जय हिंद।